हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। R2 डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का जो एग्ज़ाम है अगले महीने में होने वाला है, और एग्ज़ाम को देखते हुए मैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि 100% चांस बनते हैं कि पेपर में पूछा जाए। देखिए, यदि आपको एक बार वीडियो देखने से न समझ में आए, 2 बार 3 बार आप देख लेंगे तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको रटने से अच्छा है आप दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे ही वो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा और डायरेक्ट आप क्लिक कर देंगे राइट आंसर को। चलिए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, साथ में हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पहला आपका असम में, ए आपका असम में, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी अरुणाचल प्रदेश। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो या एसएससी का बड़े लेवल सीजीएल आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप क्वेश्चन को रट भी लेंगे ना, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप करेक्ट कर देंगे। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम का जो है कि असम राज्य में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ललित कला अकादमी निम्न में से किसके अध्ययन और शोध को बढ़ावा और प्रोत्साहन देती है। ललित कला अकादमी किसके अध्ययन और शोध को बढ़ावा और प्रोत्साहन देती है। ललित कला अकादमी है किसके अध्ययन और शोध को बढ़ावा और प्रोत्साहन देती है। ए आपका साहित्य, बी संगीत व नृत्य, सी नाटक, डी चित्रकला और शिल्पकला और वास्तुकला। तो जितने स्टूडेंट हैं, यदि 82 नंबर का डी नंबर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चित्रकला और शिल्पकला और वास्तुकला का अध्ययन और शोध को बढ़ावा प्रोत्साहन देती है ललित कला अकादमी। तो ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत जो है कि क्लिक कर देंगे राइट आंसर को, क्योंकि ये चीज़ें आपसे गुजर चुका है, ऐसा प्रश्न गुजर चुका है। संसार का सबसे पुराना शहर कौन सा है। ए लंदन, बी दामास्कस, सी एथेंस, डी दिल्ली। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो जितने लोग सी लगा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका एथेंस हो जाएगा, क्योंकि पूरे संसार का सबसे पुराना शहर ये एथेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारों झीलों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है। ए जापान, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी क्यूबा। तो हजारों झीलों का देश काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर ये यूपी पुलिस एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो इसका जितने लोग राइट आंसर लगा रहे हैं सी को, बिल्कुल सही है, फिनलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ए आपका दलाई लामा को, बी आपका नेल्सन मंडेला को, सी आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को, डी यासर अराफात को। तो जितने लोग 85 का राइट आंसर सी लगा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो खेल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो खेल को इम्पोर्टेंट देना होगा। ए आपका फुटबॉल, बी टेनिस, सी क्रिकेट, डी हॉकी। तो जितने लोग इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन को राइट मान रहे हैं तो बिल्कुल सही है। फुटबॉल में जो है कि देवधर ट्रॉफी दिया जा रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैन धर्म के स्थापना किसने की। ए महावीर, बी शिव, सी बुद्ध, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो जैन धर्म की स्थापना करने वाले कौन हैं, तो जितने लोग ए लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। महावीर जो है कि जैन धर्म के स्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगरतला किस राज्य की राजधानी है। यहाँ पर जो है कि आपको भरना है। ए मणिपुर, सी असम, बी असम, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। तो जितने लोग डी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी जो है आपकी अगरतला हो जाएगी। अगरतला जो है कि त्रिपुरा की राजधानी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी। अगरतला क्वेश्चन पूछ सकता है
कि अगरतला किसकी राजधानी, किस राज्य की राजधानी है, तो त्रिपुरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी टेनिस, डी क्रिकेट। तो जितने लोग ए को चूज कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका बैडमिंटन से साइना नेहवाल जो है कि संबंधित हैं। साइना नेहवाल जो है कि बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ए आर्य युग, बी गुप्त युग, सी मौर्य युग और डी स्लेक काल। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जितने लोग जो है कि बी को चूज कर रहे हैं गुप्त काल को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है, ए मुगलसराय, बी खड़गपुर, सी हावड़ा, डी गोरखपुर। तो जितने लोग डी को चूज कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है गोरखपुर। अब आपको बताना है कि गोरखपुर में जो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है, ए चमड़ा उद्योग, बी लौह इस्पात उद्योग, सी चीनी उद्योग, डी कोयला उद्योग। तो जो कानपुर है किस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, माना जाता है कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं। तो कानपुर में जितने लोग ए को लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर चूज कर रहे हैं कि चमड़ा उद्योग में कानपुर सबसे आगे है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ए आपका सतलज नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी और डी आपका महानदी। तो इसका राइट आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और यदि आप चूज कर रहे हैं डी को तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका महानदी पर जो है कि हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत भूमि में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत भूमि मतलब भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ए K2, बी कंचनजंगा, सी नामचा बरगा, डी एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जितने लोग ए चूज करें हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। K2 को हम जो है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ए 26 नवंबर, बी 26 दिसंबर, सी 21 जुलाई और डी 29 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप चूज कर रहे हैं ए को 26 नवंबर तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर को जो है कि हम संविधान दिवस के नाम से हम दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस के नाम से हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, ए एन्नौर, बी मंगलौर, सी कांडला, डी मुंबई। तो इसमें से कौन सा जो है कि बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा हो जाएगा। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ए आपका आप जितने लोग चूज कर रहे हैं ए एन्नौर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि एन्नौर जो है कि पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। बाकी सभी जितने कांडला, मुंबई और मंगलोर हैं ये सब पश्चिमी तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई थी, ए सन 1976 में, सन 1776 में, बी 1786 में, सी 1789 में, डी 1917 में। तो जितने लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग चूज कर रहे हैं सी 1789 में फ्रांस की क्रांति घटित हुई, तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, 1789 में फ्रांस की क्रांति घटित हुई। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो बंद अर्थव्यवस्था से आप लोग क्या समझते हैं, ए आयात निर्यात बंद, बी नियमित पूंजी बंद, निर्यात बंद, आयात बंद। तो जब बंद अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की जो है कि कंडीशन सबसे ख़राब हो जाएगी। तो आयात निर्यात जब बंद हो जाएगा तभी जो है कि टैक्स नहीं मिलेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें जो है कि भंग हो जाएगी। जब आयात निर्यात नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी, कि मतलब घटने लगेगा, अर्थव्यवस्था की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी।
तो आयात निर्यात होना ज़रूरी है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा गालिब को, बी उमर खय्याम को, नेक्स्ट बहादुर शाह जफ़र को, डी अमीर खुसरो को। तो गज़लों का जनक मिर्ज़ा गालिब को कहते हैं। जितने लोग एक क्लिक किए हैं, एक को चूज किए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पालतू पशुओं को छूने का क्या अर्थ है? सहलाना, पकड़ना, पालना, सताना। पालतू पशुओं को छूने का क्या अर्थ है? तो इसका पालतू पशुओं को छूने का अर्थ है कि पालना, रिजर्विंग करना, रियरनिंग करना। ठीक है, तो पालतू पशुओं को छूना, देखिए यदि आप पाल रहे हैं किसी भी पशु को तो छू रहे हैं तो ठीक है, तो वो क्या है? पालन है, पाल रहे हैं तभी उसको छू पा रहे हैं, नहीं तो ऐसे दूसरे कुत्ते को आप छुएंगे तो देखिए भौंक देगा या काट लेगा, तो इससे यही मतलब निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या इंटरनेट से संबंधित है? इंटरनेट से भी क्वेश्चन आएंगे। ए यूपीएस, बी टेलनेट, सी ईमेल। इनमें से कोई नहीं, डी। तो जितने लोग ईमेल को चूज करें हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है कि ईमेल जो है कि इंटरनेट से संबंधित है, नेट रहेगा तभी मेल जाएगा, इंटरनेट से संबंधित है ईमेल। किस वर्ष में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? किस वर्ष त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 77 का जितने लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1971 या 1973 या 1972 या 1970। तो जितने लोग चूज कर रहे हैं सी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में जो है कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए, गैंडा के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये काजीरंगा गेंडा के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। जो लोग बी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल दर्शाया गया है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी वॉलीबॉल। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा हो जाएगा। तो जितने लोग सी को चूज किए हैं हॉकी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चक दे इंडिया में जो है कि हॉकी खेल का प्रदर्शित किया गया है। सिखों की पवित्र पुस्तक है महाभारत, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब। तो जो सिखों की है पवित्र पुस्तक वो कौन सी है इसमें से? तो जितने लोग डी को चूज कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब को जो है कि वो पवित्र पुस्तक मानते हैं। सिलचर राज्य में है, किस राज्य में सिलचर है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, असम। तो किस राज्य में है? जितने लोग डी को चूज कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असम में आपका सिलचर है। 1961 में भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ? तो कौन सा 1961 में भारत का राज्य था जो पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ? ए त्रिपुरा, बी असम, सी गोवा, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जितने लोग गोवा को लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 1961 में पुर्तगाल से गोवा राज्य जो है कि 1961 में पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ। जगन्नाथ मंदिर किस शहर में है? हरिद्वार में, माउंट आबू में, पुरी में, गुवाहाटी में। तो कहाँ पर है जगन्नाथ मंदिर? तो जितने लोग सी को चूज कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुरी में आपका जो है कि जगन्नाथ मंदिर है। थार रेगिस्तान कहाँ में है? एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, सी अफ्रीका में, डी ऑस्ट्रेलिया में। तो जितने लोग ए को चूज कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में थार रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, साधारण लेंस। तो जो निकट दृष्टि दोष है उसमें आपको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि इनमें से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर जितने लोग सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। विटामिन सी वसा में क्या है? घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्युत की धारा को मापने का यंत्र क्या है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो 87 का राइट आंसर, जो जितने लोग बी चूज कर रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। विद्युत धारा को हम एमीटर से नापते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि आवृत्ति का विलोम क्या होता है? तरंग की ऊंचाई, तरंग की लंबाई, समय, तरंग की गति। तो जितने लोग बी को चूज कर रहे हैं तरंग की लंबाई, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तरंग की लंबाई को हम आवृत्ति का विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में आमतौर पर पाए जाने वाला कवक रोग रिंगवर्म, टाइफाइड, पीलिया, टीबी। तो कवक रोग कौन सा हमेशा मनुष्य में आमतौर पर पाया जाता है? तो जो रिंगवर्म है इसमें कवक पाया जाता है, कवक रोग मनुष्य में आमतौर पर। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीरा एक प्रकार का है, धातु, नमक, कार्बन, पत्थर। तो जो हीरा एक प्रकार है, किसका प्रकार है? कार्बन का। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्बन का एक प्रकार है हीरा। मैग्सेस पुरस्कार कौन सा देश देता है? ए इंडोनेशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फिलीपींस, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जितने लोग सी को चूज कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलीपींस जो है कि मैग्सेस पुरस्कार प्रदान करता है। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये ए स्पेन, बी इटली, रूस, डी सूडान। तो जो 92 का राइट आंसर हो जाएगा स्पेन का जो है कि बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलज्ञ नहीं था? बाणभट्ट, वराहमिहिर, सी आर्यभट्ट, डी भास्कराचार्य। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाणभट्ट जो है कि खगोलज्ञ नहीं हैं और सभी लोग क्या हैं? खगोलज्ञ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति निम्नलिखित द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। तो किसके द्वारा जो है कि भारत के उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति की जाती है? तो जितने लोग सी को चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति की जाती है। तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी सभी एग्जामों में पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जाएगा। बेरी एक रोग जो निम्नलिखित की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो किस विटामिन के कमी से ये रोग होता है? तो विटामिन ए के कमी से जो कि बेरी रोग होता है। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।